बुलेटिन में सबसे पहले बात लॉकडाउन पार्ट 2 की और उसमें मिली राहत की। दरअसल पार्ट 2 के बीच ही केंद्र सरकार ने आज कुछ राहत दी है। दरअसल गृह मंत्रालय ने आज से कई दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कुछ राज्यों और शहरों में दुकानें खोलने का फैसला अब तक भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में दुकान खोलने पर आज या कल फैसला होगा, तो वहीं यूपी में दुकान खोलने पर अब तक भी फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें इसके बाद, तो बिहार में भी क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है उसके साथ सरकार पहले बैठक करेगी, उसके बाद ही दुकान खोलने को लेकर के फैसला होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी कोई गाइडलाइन अब तक जारी नहीं की है। और दुकानों को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण जो सामने आया है वो ये है कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी, शहरी इलाकों में स्टैंड अलोन दुकानें खुलेंगी, यानी कि जो ऐसी दुकानें जो इकलौती हैं, कहीं पर दूर एरिया में, कहीं पर आसपास ढेर सारी दुकानें नहीं हैं, वैसी दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा रिहायशी इलाकों के नज़दीक की जो तमाम दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। सिर्फ जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो दुकानें होंगी वो खुलेंगी, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी। और इसके अलावा खास बात यह कि जो भी हॉटस्पॉट हैं पूरे देश में कोरोना के, जहां जहां रेड जोन है, हॉटस्पॉट जो इलाके हैं, वहां पर कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी जैसा अभी चल रहा है। सिर्फ जरूरी खाद्य सामग्री या फिर दवाओं की जो दुकानें खुल रही हैं वही खुलेंगी। और सामानों की डिलीवरी ई कॉमर्स कंपनियां कर सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में दुकानें भले ही खुल गई हों, लेकिन दिल्ली समेत देश के दूसरे कई इलाके जो हैं वहां पर दुकानें अभी खुली नहीं हैं। दिल्ली के ही कोटला मुबारकपुर में दुकानें बंद दिखीं, वहीं नोएडा के सेक्टर 22 में हेयर सलून और दूसरी दुकानें बंद हैं। गुरुग्राम के सबसे बड़े बाजार सदर मार्केट की भी दुकानें अब तक नहीं खुली हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी दुकानें बंद ही हैं। ये 4 तस्वीरें गृह मंत्रालय का एक निर्देश आया, उसके बाद इजाजत दी गई उस निर्देश में कि जो जरूरी दुकानें अभी तक खुल रही थीं, जरूरी सामानों की दुकानें, चाहे वो खाद्य सामग्री से जुड़ी हुई हो या फिर दवाओं की दुकानों से जुड़ी हुई हो, उसके अलावा भी दूसरी दुकानें खुल सकेंगी। जो रजिस्टर्ड हैं उसके अलावा जो भी सिंगल या मल्टी ब्रांड शोरूम है वो नहीं खुलेंगे। कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी और मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में जो कॉलोनीज हैं उनके अंदर जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, इसकी इजाजत दी गई। लेकिन राज्य अभी भी इसको लेकर के थोड़ा सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तमाम अलग अलग राज्य हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तो ये निर्देश आ गया, लेकिन जो तमाम राज्य, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे इलाके, वहां पर स्थिति को देखने के बाद ही किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा। और इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और इस गाइडलाइन के बाद एक नई गाइडलाइन स्पष्टीकरण भी सामने आ चुका है। अब तक क्या स्थिति है जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। पटना से आपको दिख रहे हैं अमिताभ ओझा, तो लखनऊ से मेरे साथ दिख रहे हैं मानस श्रीवास्तव और मुंबई से इंद्रजीत सिंह। पटना का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। मानस, अमिताभ आपके पास। अमिताभ, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के साथ मीटिंग की बात कही जा रही थी, उसके बाद कोई फैसला लिए जाने की बात की जा रही थी, कुछ हुआ, कुछ स्पष्टीकरण अब तक सामने आया क्या? बिल्कुल, असम में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि जो ग्रीन जोन है वहाँ कहाँ कहाँ दुकानें खोलनी हैं और कहाँ नहीं खोलनी है। अभी से कुछ देर पहले एक बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी की एक बैठक हुई है, जिस बैठक के बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जो शाम में बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री के साथ, उस बैठक के बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी बैठक होगी, उसके बाद इस बारे में निर्णय लेने की बात डीजीपी ने कुछ देर पहले मीडिया को बताया है। ठीक है, शाम को मीटिंग होगी, लेकिन अभी तक तो कोई वहां पर दुकानें खुलने वाली स्थिति तो नजर नहीं आ रही।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हालात कल तक थे वही हालात आज भी। आज किसी इलाकों में कोई भी दुकानें नहीं खुली और प्रशासन ने भी कहीं कोई नरमी नहीं बरती है। हर किसी को आज भी रोका टोका जा रहा है। जिनके पास है वही सड़कों पे निकल रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति तमाम जिलों से भी आ रही है। कहीं भी दुकानें खुलने की सूचना नहीं मिली। लोग मानस, लखनऊ में क्या स्थिति है? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, आप जहां खड़े हैं संभवतः वो मार्केट प्लेस ही है और वहां पर आपके पीछे जो दुकानें उसके शटर डाउन है। जरा दिखाइए भी कि क्या स्थिति है, क्योंकि दोपहर के 1 बज चुके हैं। क्या वहां पर मार्केट में कुछ चहल पहल दिख रही है क्या अभी? देखिए, हम जहां पर खड़े हैं यहां भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ दुकानें बंद नजर आ रही हैं। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे ठीक पीछे जो शटर हैं वो गिरे हुए हैं। उसकी एक वजह यह है कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक जरूर टीम 11 की चल रही थी, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आप देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। कुछ नए इलाके हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हो रहे हैं। अभी मगर बस्ती का ही जिक्र करें तो एक साथ 19 एक ही परिवार के लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया, उसकी अभी रिपोर्ट आई है। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति से 19 लोगों में, परिवार के 19 लोगों में यह संक्रमण फैला। लखनऊ में भी कल 18 लोग नए संक्रमित पहचाने गए। तो इन परिस्थितियों में अभी दुकानों को खोलने का फैसला नहीं लिया जा सका, क्योंकि इसके लिए एक वृहद कार्य योजना बनाए जाने की जरूरत है। सीधे सीधे इसको ये मान सकते हैं कि जैसे ही आप दुकानों को छूट देते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप दुकानें खोलेंगे तो वहां पर ग्राहक भी जाएंगे। तो उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अभी तो कर्फ्यू, लॉकडाउन का पासेस जारी किए गए हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर आप कस्टमर्स को कैसे रोकेंगे जो भीड़ निकल के बाहर आएगी और कहेगी कि हमको सामान लेने जाना है? क्योंकि जब दुकानें खुलेंगी तो निश्चित तौर पर ग्राहक भी उस पर जाएगा, अपनी जरूरत का सामान भी खरीदेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर भी मंथन चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा कोई डिसीजन लिया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखिए मोटे तौर पर तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति है कि अगर दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है तो क्या ये लॉकडाउन में आंशिक छूट भी है? क्योंकि अगर दुकानें खुलेंगी तो लोग बाजार में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, लेकिन अभी तक तो लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों को ही खरीदने के लिए बाहर जाने की इजाजत है। यह भी अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन जरा मुंबई का रुख करते देखते वहां क्या स्थिति है। इंद्रजीत, आप बता रहे थे जब हमारी इससे पहले बात हो रही थी कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, आपसे भी पूछ रहे थे कि क्या करना है, दुकानें खोले नहीं खोले। कुछ लोग आ रहे थे, दुकानों की साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन खोलने को लेकर के असमंजस में थे। अभी तक क्या स्थिति और सरकार की तरफ से क्या पहल? अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तीनों की एक बैठक होने वाली है और तीनों आपस में बात करेंगे और इसके बाद जो डॉक्टरों की टीम है उनसे चर्चा की जाएगी कि किन इलाकों में खोला जा सकता है, किन इलाकों में नहीं खोला जा सकता है। इसके बाद ही कोई आदेश निकाला जाएगा। अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला गया। अभी तक जो लॉकडाउन की स्थिति पहले बनी हुई थी उसी तरह की लॉकडाउन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। किसी भी इलाके में अभी कोई भी दुकानें नहीं खुली है। हाँ, दुकानदारों में इसको लेकर कंफ्यूजन जरूर है। कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो बाजार में आ गए थे, अपनी दुकानें देखने के लिए आ गए थे, साफ सफाई करने के लिए आ गए थे, लेकिन जो एसोसिएशन है दुकानों का, रिटेल का एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक यहाँ पर कोई छूट नहीं मिली है और आप लोग राज्य सरकार के आदेश का इंतजार कीजिए और जो स्थानीय महानगर पालिका है उसके आदेश का इंतजार कीजिए और उसके आदेश के बाद ही अगर दुकान खोलनी है नहीं खोलनी है तभी आप खोल सकते हैं। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। आप तीनों जुड़े और तमाम जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इन सब के बीच दिल्ली से चले गाजियाबाद की बात करें तो यहां भी गैर जरूरी सामानों के शटर फिलहाल गिरे ही हुए हैं। बीच एमएचए ने एक राहत भरी खबर दी कि एसेंशियल सर्विसेज की कुछ दुकानें खुली रहेंगी, वही 50% कर्मचारी के साथ। लेकिन इस आदेश के बाद भी आप देखिए कि तमाम दुकान के शटर जो है यहाँ गिरा हुआ है, दुकानें नहीं खुली हैं। जो शॉपकीपर हैं उनसे हम बात करते हैं, आपने दुकान नहीं खोला, क्यों, वजह क्या है, जबकि सरकार ने तो कहा है खोलने के लिए? सर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कि एक तो सर हमारा स्टाफ अभी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है हमारी दुकानों तक। दूसरा सर, सप्लाई चेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। हमारे लोगों के पास गुड्स ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में स्टॉक बचा है, तो उसको भी हम कब तक बेचेंगे? एसेंशियल गुड्स हम लोग के पास नहीं है अभी। तो इनका ये कहना है कि इनके पास सामान ही नहीं है तो बेचेंगे कैसे। जहां तक स्टाफ की बात है तो इनका स्टाफ भी लॉकडाउन में फंसा हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचकर दुकान में आए थे कि शायद दुकान खुली रहे और उनको सामान ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर शुक्ला है। क्या करने आए थे आप? हम बच्चों के लिए बुक लेने आए थे, लेकिन मुझे लगता है सरकार ने
जो एसेंशियल आइटम्स का बोला है, लेकिन उन्हें क्लियर करना चाहिए कि कौन सी एसेंशियल आइटम्स में दुकानें खुलेंगी और कब तक खुलेंगी, टाइमिंग क्या होगा। और ऐसे जनता बाहर निकलेगी और वो परेशान होगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और दुकानें खोलने को लेकर के दिल्ली के दुकानदारों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। ठंडा पड़ा हुआ काम, कोई कस्टमर खास आ नहीं रहा है, तो सिंगल यही सोर्स ऑफ इनकम है हमारा। तो 21 दिन अगर दुकान नहीं खुली है तो 21 दिन हमारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था। तो खोला आज अभी माल, क्योंकि मार्केट तो सब बंद है, बुक शॉप्स खोल सकते हैं लेकिन होलसेलर्स अभी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जो माल है अभी हम वही बेच रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा तो लाने के लिए कोई और सोर्स है नहीं अभी हमारे। कस्टमर 11 बजे आए, भी तो आधा घंटा हुआ, एक कस्टमर आपके सामने आया हुआ है, तो अभी तो कस्टमर है नहीं। लेकिन अगर सुनेंगे तो हो सकता है, लेकिन अभी तो वैसे इतने आफत है कि घर में भी बैठे ही थे, लेकिन जब आज सुना कि किताबों वालों की छूट मिली हुई है, बच्चों का फ़ोन भी आ रहा था, तो आज आ गए। लेकिन अभी तो बच्चे तो कोई दिख नहीं रहे, देखो आते हैं कि नहीं आते। तो उमाकांत जी, क्या आपके बेसिकली हमने ये रेस्टोरेंट इसलिए ओपन कर रखा है कि जिनको खाने पीने की दिक्कतें हो उनको हम टेक अवे की फैसिलिटी दें, सो दैट कि क्राइसिस ना आए। ये मेन मोटो है। तो हमने सैनिटाइजेशन वगैरह करवाया है और उसके बाद ये सारा चीज़ हमने ओपन किया है। और हमारे जितने भी स्टाफ हैं सब मास्क वगैरह प्रॉपर यूज करते हैं, ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने बोर्ड भी लगा रखा है और ये यहाँ पर डिस्टेंस को बनाने के लिए वो स्पेस भी बना रखा है, तो उसका हम लोग प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। तो खोली तो अभी ये फिलहाल ये शटर फंस रहा है, तो इसकी वजह से और खोलिए। और कुछ बताया था, लोगों न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था दुकान खोलने के लिए, तो इसलिए आज दुकान खोल दी थी। जो है बेसिकली उन लोगों की ज़रूरत भी पूरी होगी जिन लोगों को ऑनलाइन ड्यूटी मतलब क्या कहते हैं, बच्चे स्कूल में शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन ज़रूरत पड़ रही है उनकी। हमारे तो बेसिकली नॉन एसेंशियल हालांकि गवर्नमेंट ने किया है, बट वी आर फ्रॉम द एसेंशियल आइटम। हमारे तो एसेंशियल में आ गया है, क्योंकि स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन सब शुरू हो गया, सब बच्चों की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए। जो ऑफिसेज हैं, जो लैब्स हैं, उनको भी सामान चाहिए, पेपर्स उनको भी चाहिए, ताकि वो प्रिंट आउट वगैरह उनको भी निकालने हैं, तो उनकी भी पूरी रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, इसको जो है अलाउ कर दिया है। एटलीस्ट उन एरिया में तो अलाउ कर दिया है जहाँ पे जो है बेसिकली ग्रीन जोन है, जहाँ कोई केसेस नहीं है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। वहीं जम्मू के दुकानदारों का क्या कहना है दुकानों को खोलने को लेकर के, वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़ा एक खुशी का आलम नजर आया। ये मैंने सुना कि स्टेशनरी की दुकानें खुल रही हैं। ये नहीं कि जरूरत है, इस टाइम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जिस करके हमें बहुत प्रेशर था पेरेंट्स का। हमें ये नहीं है कि दुकानें खोलनी है, हमने पैसे बटने हैं। देश है तो हम हैं, देश चाहिए पहले। इसलिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूं। ये जो हमने सुनने में आया कि स्टेशनरी की दुकानें खुल रही हैं। और कोरोना संकट पर यूपी के संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल संत कबीर नगर में एक ही परिवार के 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि संत कबीर नगर ये बहुत बड़ा शहर नहीं, इसके बावजूद यहाँ पर 19 लोग एक ही परिवार के जब सामने आए हैं, तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य देवबंद से लौटा था। युवक समेत परिवार के 29 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें से 19 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। बता दें आपको कि पूरे कस्बे को भी अब प्रशासन ने सील कर दिया है, यह स्थिति सामने आने के बाद। और केंद्र के बाद यूपी सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए पर 6 महीने तक रोक लगा दी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार ने भी जो राज्य कर्मचारी है राज्य सरकार के उनके डीए पर 6 महीने तक रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी से 21 जून तक का डीए नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले 1 साल तक महंगाई भत्ता जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका रोका था, उसका फैसला लिया था। अब यूपी सरकार ने भी यह फैसला लिया है और इससे उत्तर प्रदेश के 16 लाख जो कर्मचारी हैं वो प्रभावित होंगे। सचिवालय भत्ता और पुलिस भत्ता भी बंद किया गया, यानी कि जो पुलिस के जवान हैं और साथ ही साथ जो सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी कोई भत्ता नहीं मिलेगा। और इन सबके बीच एक और अहम खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर लॉकडाउन में सरकार के खर्चों पर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी,
पी चिदम्बरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी सरकार को नसीहत दी है और इन नेताओं ने केंद्रीय कर्मचारियों के अतिरिक्त डीए पर जो रोक लगी है उस पर सवाल उठाए। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पर निर्माण जैसे फैसलों का जिक्र कर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। Be on the side of people whose year's allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. I see the problem is that you're building your central vista at the same time. So either you are not sort of doing these extravagant expenditures, but you're taking away money from the middle class, you're not giving money to the poor people, and you're spending it on your central vista. This money was being transferred to migrant laborers, no problem. But you are continuing with a new parliament house, new building for ministers, new house for PM projects. You are continuing with zero cut on expenditure of the government, which could save you close to 2.5 lakh crore rupees. But you are denying relief to your armed personnel, to your pensioners, to government servants. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।